हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम पैडी क्रॉप कल्टीवेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पैडी का बॉटनिकल नेम जो है ओराइजा सटाइवा होता है। 2n बराबर 4 क्रोमोजोम की संख्या इसमें 2n बराबर 24 होती है। 2n बराबर 24। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो दुनिया की जनसंख्या है उससे 60% जो है उसका मुख्य भोजन चावल ही है। एंड द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया अबाउट 90% ऑफ द राइस ग्रोन इन द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन एशिया। जो टोटल साउथ ईस्ट एशिया में जो 90% जो राइस होता है वो ग्रोन होता है और कंज्यूम होता है कहाँ? एशिया में। इन द क्रॉप ऑफ वेट ट्रॉपिकल, ये क्रॉप जो है इट इज ए क्रॉप ऑफ राइस क्या है? क्रॉप ऑफ वेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड आल्सो ग्रोन इन ह्यूमिड रीजन ऑफ सब ट्रॉपिक्स। In India, rice is occupies the first position among the cereals in respect of both area and production. भारत में एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ये फर्स्ट रैंक पे है। राइस कंटेंस लेस प्रोटीन, राइस में प्रोटीन की मात्रा जो होती है कम होती है। 6 to 7% जो होती है वाइट राइस में और 7 to 9% जो होती है वो ब्राउन राइस में। कंटेंस 2 to 2.5% फैट विच इज़ द लॉस ड्यूरिंग मिलिंग। इसमें 2 से 2.5% फैट पाई जाती है जो मिलिंग के दौरान नष्ट हो जाती है। हलिंग परसेंटेज इन राइस इज 66% और 2/3 ऑफ द पैडी। हलिंग परसेंटेज का मतलब पैडी में चावल कितना निकलता है, तो 66% इसका हलिंग परसेंटेज होता है। इन जनरल सीरियल्स क्रॉप रिक्वायर्ड अबाउट 400 to 500 लीटर ऑफ वाटर। जितने भी सीरियल्स हैं उनको 1 किलो अबाउट जो मतलब इन जनरल रिक्वायर्ड अबाउट 400 to 500 लीटर वाटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 kg प्लांट ड्राई मैटर। 1 किलो ड्राई मैटर को प्रोडक्शन के लिए 400 से 500 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है जनरल सीरियल में। बट राइस कंज्यूम्ड 10 times मोर देन अदर सीरियल्स। अबाउट 5000 लीटर ऑफ वाटर प्रोड्यूस द 1 kg ऑफ राइस ग्रेन। 5000 लीटर से 1 kg राइस ग्रेन उत्पन्न होता है। इन द राइस फील्ड टू प्रिवेंट द डिनाइट्रिफिकेशन, राइस फील्ड में डिनाइट्रिफिकेशन को रोकने के लिए हम क्या करें और लीचिंग लॉस को रोकने के लिए क्या करें? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन रिड्यूस जोन। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को हम रिड्यूस जोन में देंगे दैट द प्रोसेस ऑफ डिनाइट्रिफिकेशन इज डिलेड। राइस फील्ड सबमर्जेंस इन 5 सेंटीमीटर डीप वाटर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज बेनिफिशियल। जो राइस फील्ड जो है, राइस का जो खेत है सबमर्जेंस पानी से भरा रहना चाहिए 5 सेंटीमीटर डीप वाटर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज, तो ये लाभदायक होता है। उसके बाद आता है हमारा राइस ग्रेन जो है रिलेटिवली रिच इन लाइसिन, जो अमीनो एसिड होता है उसमें रिच होता है ये, विच इज़ 4% ऑफ टोटल प्रोटीन फ्रैक्शन। जो 4% होता है टोटल प्रोटीन फ्रैक्शन का। और मेन प्रोटीन इन राइस इज ओराइजेनिन। प्रोपेनिल जो है स्टाम F34 इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड इन राइस। अब एरिया की बात अगर करें तो एरिया में विश्व में सबसे पहले नंबर पर इंडिया, फिर चाइना, फिर इंडोनेशिया। प्रोडक्शन में सबसे चाइना पहले नंबर, फिर इंडिया, फिर इंडोनेशिया। प्रोडक्टिविटी में पहले यूएसए, फिर जापान, फिर चाइना। अब इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में जो है एरिया सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, यूपी में, फिर बिहार में। प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश। प्रोडक्टिविटी में पंजाब। क्लासिफिकेशन की बात करें अगर हम तो जीनस ओराइजा हैव 24 स्पीसीज आउट ऑफ विच 2 आर कल्टिवेटेड एंड 22 आर वाइल्ड। ओराइजा सटाइवा डिप्लॉयड 2n बराबर 24। इसमें 3 इसकी आती हैं वो जातियाँ इंडिका उपजातियाँ हैं जो ग्रोन इन इंडिया, जपोनिका ग्रोन इन जापान एंड जवानिका या बालू राइस जो है इंडोनेशिया में उगाया जाता है। और ये वाइल्ड फार्म ऑफ राइस हैज़ मैनी ऑन्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। ये जंगली प्रकार का धान है और ये इसमें ऑन्स जो होती हैं वो पाए जाते हैं और ड्यूरेशन क्रॉप जो है वो भी लंबा होता है। ओराइजा ग्लेबरेमा इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका ओनली। ये कहाँ होता है? वेस्ट अफ्रीका में होता है। ओरिजिन इंडो बर्मा रीजन या साउथ ईस्ट एशिया राइस पैडी का ओरिजिन है।
राइस इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, फ्रूट टाइप इज कैरियोप्सिस। ये सेल्फ पॉलिनेटेड होती है और इसके फ्रूट को क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस। द ग्रेन और कैरियोप्सिस इज टाइटली इनक्लोज्ड बाय द लेमा एंड पेलिया कलेक्टिवली कॉल्ड द हल। लेमा और पेलिया को मिला करके, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, हल। हल। टेस्ट वेट कितना होता है, 25 ग्राम, 1000 दानों का वजन। राइस सिस्टम इज कॉमनली कॉल्ड द हाल्म और कल्म विच मेड अप ऑफ द सीरीज ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। राइस इनफ्लोरेसेंस ऑफ राइस इज पेनिकल विच इज द ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट। इनफ्लोरेसेंस इसका पुष्पक्रम क्या कहलाता है, पेनिकल कहलाता है, और जो स्पाइकलेट का एक ग्रुप होता है। क्लाइमेट C3 शॉर्ट डे प्लांट है और ये रिक्वायर्ड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। एसिडिक सॉइल आर गुड फॉर राइस कल्टीवेशन। जो अम्लीय मृदा होती है इसके लिए सूटेबल होती है। pH 4 से 6 इसके लिए उपयुक्त है। एवरेज टेम्परेचर फॉर प्लांट ग्रोथ 21 to 37 डिग्री सेल्सियस। इन इंडिया मोस्टली राइस कल्टिवेटेड ऑन लो लैंड कंडीशन। लो लैंड कंडीशन में अधिकतर उगाया जाता है। अंडर दीज कंडीशन क्या होता है, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द एरेनकाइमेटस टिश्यू ऑफ लीव्स। सीजन्स 3 सीजन होते हैं, अस, अमन एंड बोरो। अस जो होता है उसकी अप्रैल मई में बुआई हो जाती है। अमन जो खरीफ होता है इसमें जून जुलाई में होती है। बोरो की नवंबर दिसंबर में होती है। उत्तरी भारत में केवल अमन राइस होता है। फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन द वर्ल्ड इज TN1 in Taiwan 1964 and 65. First high yielding dwarf variety developed in the world IR8 by the cross between Peta and Dijiubu gene by किसके द्वारा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI इन 1966। लिटरली मीनिंग ऑफ डिजिबू जीन की जो मीनिंग है वो ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड। डिजिबू जीन का अर्थ जो है इंडिया हाई यील्डिंग वैरायटी, इंडियन हाई यील्डिंग नहीं होगा, हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग अर्लीस्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी जया कब रिलीज हुई 1968, इवॉल्व बाई डॉक्टर शास्त्री एंड इट इज क्रॉस बिटवीन TN1 एंड T141 के बीच एक क्रॉस है जया जो है। एंड कॉल्ड मिरेकल राइस, और जया के लिए हम मिरेकल राइस कहते हैं, जादुई धान। कटक ओडिशा इवॉल्व टू वैरायटी मलिंगा एंड महेश्वरी। म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस कौन कौन से, जगन्नाथ और सत्तारी। वैरायटी सुटेबल फॉर डायरेक्ट सीडिंग बाला, कावेरी, नगीना 22 एंड पूसा 221। इसके बाद बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट टॉलरेंट वैरायटी कौन सी हैं, TKM6, सैलिनिटी टॉलरेंट IR8 लुनीसरी। सुटेबल फॉर द वाटर लॉक्ड एरिया जलमग्न। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती इन द वर्ल्ड PRH 10। फर्स्ट हाइब्रिड राइस इन इंडिया इज CORH 1994। वैरायटी रिलीज फ्रॉम IRI नॉरिन 8 एंड नॉरिन 18 एंड पूसा 221। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एजोला इज यूज फॉर द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला का यूज हम धान के खेत में करते हैं। जिंक डिफिशियंसी कॉज द खैरा डिजीज इन राइस यूजुअली एट द नर्सरी स्टेज। जिंक की कमी से खैरा डिजीज होती है। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय बायल लेने इन 1966 एट पंतनगर उत्तराखंड। टॉक्सिसिटी इन राइस इज नोन एज ब्राउनिंग ऑफ राइस। टॉक्सिसिटी ऑफ आयरन, टॉक्सिसिटी ऑफ आयरन। फाल्गुनी वैरायटी टॉलरेंस इन टू आयरन टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी जो होती है Fe की टॉक्सिसिटी की बात होती है। Fe की टॉक्सिसिटी को हम क्या कहते हैं, ब्राउनिंग ऑफ राइस कहते हैं। फाल्गुनी वैरायटी जो है वो आयरन टॉक्सिसिटी के टॉलरेंट है। सिलिकॉन इज रिगार्डेड एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन राइस प्रोडक्शन। सिलिकॉन को एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिगार्ड किया गया है इसमें। सिलिकॉन डिफिशियंसी कैन बी करेक्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्लेट 1.5 से 2 टन पर हेक्टेयर। इकाइनोक्लोआ क्रोसगोलाई या इकाइनोक्लोआ कोलोनम आर द मेजर बीड्स इन राइस। ब्यूटाक्लोर को
2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्री इमरजेंस के रूप में यूज करते हैं। पडलिंग इन राइस, जो पटेला लगाते हैं राइस, इंक्रीजेज द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल अबाउट फ्रॉम 1.4 to 1.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डैपोग मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन इज डेवलप्ड इन फिलीपींस, जो नर्सरी तैयार करने का मेथड है फिलीपींस से हुआ। इन दिस मेथड सीडिंग बिकम रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑन द 12th डे आफ्टर सीडिंग। 25 to 30 स्क्वायर मीटर नर्सरी एरिया इज सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टेयर। किसमें? डैपोग मेथड में। डैपोग मेथड में है ये। हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड राइस क्या है? इन द लास्ट डिकेड ऑफ 1970 हाइब्रिड राइस वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाई चाइना बाई यूजिंग द साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी फर्टिलिटी रेस्टोर जीन सिस्टम। सबसे पहले 1970 में हाइब्रिड राइस किसने डेवलप किया? चाइना ने। आफ्टर चाइना, चाइना के बाद इंडिया इज द सेकेंड कंट्री टू कमर्शियलाइज्ड हाइब्रिड राइस। चाइना के बाद भारत दूसरा नंबर है जिसने कमर्शियल तौर पर हाइब्रिड राइस का उत्पादन किया, जिसकी वैरायटियों का नाम क्या है? APRH1, APRH2 जो आंध्र प्रदेश में हुई, KRH1 जो कर्नाटका में हुई, और MGR जो तमिलनाडु, MGR1 जो तमिलनाडु में। PH71 इज द ओनली हाइब्रिड राइस विच इज रिलीज्ड बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अब SRI सिस्टम पे आते हैं। SRI का पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये बहुत ही सिस्टमेटिक पद्धति है। दिस मेथोडोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय हेनरी डी लॉलेनी इन द मेडागास्कर इन 1980। इस सिस्टम का विकास कहाँ हुआ? मेडागास्कर में। पूछा जाता है SRI जो है इसकी मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेडागास्कर से। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? मैक्सिमम एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इज थाईलैंड। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर कौन सा है? सबसे बड़ा एक्सपोर्टर थाईलैंड है। वाइट आइज ऑफ राइस ड्यू टू द आयरन डिफिशियंसी। जो वाइट आइज बीमारी है, सफ़ेद आइज या सफ़ेद आँख की जो बीमारी होती है राइस में, वो किसकी डिफिशियंसी से होती है? आयरन की डिफिशियंसी से। एक्योची डिजीज़ इन राइस इज ड्यू टू द H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है गैस, उसकी टॉक्सिसिटी से ये होती है। स्पेसिंग फॉर राइस सोइंग ऑफ सीडलिंग, जो सीडलिंग हम उसकी लगाते हैं तो उसकी स्पेसिंग कितनी होती है? 20 × 10 सेंटीमीटर, 20/10। रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरियल्स ड्यू टू द कॉपर डिफिशियंसी। रिक्लेमेशन जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है? कॉपर की। राइस ग्रेन इज सेड टू बी द एक्स्ट्रा लॉन्ग इफ इट इज 7 mm और मोर। यदि राइस की लंबाई जो है, लेंथ जो है वो 7 मिलीमीटर है या उससे अधिक है तो उसे हम एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस कहते हैं।